सरकार राज्यवासी का ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है हरियाणा के संदर्भ में, और यह बिहार सर्वे से भी संबंधित है और पूरे देश के संदर्भ में है कि सरकार जनता का, रैयत का ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकती है। चूँकि ये होता ये था कि सरकार का यदि कोई प्रोजेक्ट उस होके गुजरा है, सरकार को उस ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में अचानक किसी के यहाँ लेटर आ जाता है कि ये ज़मीन का जमाबंदी गलत तरीके से कायम किया गया है, इस जमाबंदी को कैंसिल किया जाता है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। चूँकि लोग बरसों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई पीढ़ी से रह रहे हैं, न घर बना के रह रहे हैं, लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, लोग सड़क पे आ जाते थे। उसी स्थिति में सरकार के द्वारा उनको कहा जाता था कि ये ज़मीन का जमाबंदी गलत तरीके से कायम किया गया है, जबकि हालांकि उनके पास सेल डीड केवेला भी है, दाखिल खारिज का भी सारा प्रूफ है, उसके बाद लगान रसीद भी उनके द्वारा कटाया जा रहा है, लेकिन केवल एक जमाबंदी गलत तरीके से कायम किया गया है। इसलिए जो है ये ज़मीन का जमाबंदी रद्द किया जाता था और लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते थे। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग न कोर्ट में नहीं जा पाते हैं और उनको अपने ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन बहुत सारे लोग यदि चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पक्का सरकार की हार होती है वहाँ पे और जनता की जीत होती है, रैयत की जीत होती है। चूँकि ऐसे ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार किसी भी जनता का, रैयत के ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकती है। ऐसे में जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा और जनता में यदि आक्रोश जाता है, रैयतों में यदि आक्रोश जाता है, यह स्थिति जो है राज्य के लिए काफ़ी भयावह होगी। इसलिए सरकार को जो है जनता की ज़मीन के, रैयतों की ज़मीन को केवल इस आधार पे, जमाबंदी के आधार पे जो है न सरकार के पास मलकियत नहीं हो सकता। चूँकि कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जमाबंदी के आधार पर आपको मलकियत नहीं मिलेगी, बल्कि सेल डीड भी देखा जाएगा, केवेला भी देखा जाएगा, दाखिल खारिज का भी सारा प्रूफ देखा जाएगा, लगान रसीद भी देखा जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है और बिहार में जो सर्वे हो रहा है, और इस सर्वे में भी सरकार जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण के द्वारा अपनी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को जो है खोज रही है, और बेतिया राज का मामला हो या बहुत सारे ज़मीन को गैर मजरूआ घोषित करके अचानक 2014 में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, गैर मजरूआ घोषित करके जो है अब उसको कहा जा रहा है कि ये ज़मीन बिहार सरकार का है, जबकि लोग बरसों से रह रहे हैं, कई पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, लोगों के पास सील डीड है, लगान रसीद है और यहाँ तक कि दाखिल खारिज का भी सारा प्रूफ उनके पास है। लेकिन अचानक 2014 से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, उसके बाद ऐसे ज़मीन का दाखिल खारिज पे भी रोक लग गया, दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है। हालांकि अभी भी रजिस्ट्री हो रहा है, अभी भी रजिस्ट्री हो रहा है, एक लोग से दूसरे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और इससे पूर्व में लोगों के पास उसका जमाबंदी का भी प्रूफ था, लोगों के पास एक दूसरे से भी बेचते थे, लगान रसीद, दाखिल खारिज भी का भी प्रूफ है, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन आया है वह बिहार सर्वे के संदर्भ में भी एक मील का पत्थर साबित होगा कि सरकार किसी का भी मलकियत का, किसी रैयत के ज़मीन को जो है जमाबंदी के आधार पर निरस्त नहीं कर सकती है न। और यह आम जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन है। चूँकि न्यायालय यदि नहीं रहे तो सरकार के पास जनता का बहुत सारा ज़मीन उनसे छीना चला जाएगा, लेकिन न्यायालय रहने पर में जाने पे न्यायालय में जनता के फेवर में डिसीजन दिया जाता है, सरकार की हार होती है और न्यायालय लोगों का जान बचा लेती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन बहुत ही उपयुक्त डिसीजन है।